चलो गुड इवनिंग। अब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन की अगली अभिक्रिया, हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर पूछा जाए हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है क्या, तो बोल लीजिएगा नहीं होती है, ये नहीं होती। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये नहीं देता है। फिर देता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। फिलहाल आपके कंटेंट में, आपके सिलेबस में है, दो रिएक्शन है हेलोएरिन की, एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगर इंग्लिश में जनरल बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शन दिए गए हैं। तो हेलोएरिन जो होता है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन बहुत रेयर केस में देता है, कम देता है, और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा देता है। अब इसका नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हेलोएरिन का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये कम क्यों देता है? इसका दो कारण है। कितने कारण है? दो। पहला है अनुनाद। क्या है? अनुनाद। और दूसरा है कार्बन हैलोजन की बंध। ठीक है, तो इसके दो रीजन है, एक अनुनाद, और अब दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। पहले इसको समझेंगे फिर इसको देखेंगे। मानते हैं कि हमारे पास एक हेलोएरिन है। ठीक है, हेलोएरिन क्या होता है? Cl, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, इससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन और, इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, इससे एक कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, H है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। समझ में आ रहा है सबको? अनुनाद क्या होता है? देखो, अनुनाद मतलब सिंपल से समझो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाता है। सपोज करो मैं एक गोले में खड़ा हूं या आप एक गोले में खड़े हो सर्कल में, बाहर से कोई इंसान धक्का देता है एक इंसान को, तो वो अगले वाले को धक्का देगा, वो फिर अगले वाले को देगा, वो अगले वाले को देगा, वो अगले वाले को देगा, इसी तरह करके वो धक्का सहते हुए पूरे में झटका लगेगा, पूरे में धक्का लगेगा, और फिर आके जो दिया रहेगा उसके बाद फिर ठेल दिया जाएगा। तो टोटल कंसेप्ट अनुनाद का इसी तरह से होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? हेलोएरिन का। अब आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 3 लोन पेयर होते हैं और एक लोन पेयर नहीं होता है। हा? तो जो लोन पेयर है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, 1 2 3, और एक से इसने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देता है? तो पहला कंसेप्ट है अनुनाद। तो हम अनुनाद के बारे में बात कर रहे हैं। अब लेविस डॉट सिंबल, इसको बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। अब ये कैसे आया? जिसको ये नहीं पता होगा वो क्लास 11 का कंसेप्ट है कि जितने लास्ट सेल में क्लोरीन में क्या होता है? 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो लास्ट वाले कक्ष में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 2 8, और तीसरे में 5 2 7। ये दूसरा कक्ष है, टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं, ये पहला कक्ष है, 2 8 7। तो लास्ट कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही लेविस डॉट सिंबल आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया इस तरह से। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से, मान लो Cl बाहर निकलना चाहे तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। दो काम करेगा, या तो तोड़ेगा या तो जोड़ेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अगर मान लो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, इसको ये कहाँ शिफ्ट करेगा? इस पर अगर शिफ्ट करता है तो ध्यान दीजिएगा, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट करता है तो यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड था तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। और जैसे ही ये बंध बनेगा वैसे इस कार्बन की जिंदगी खराब। कैसे खराब? आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहां पे 1 2 3, ये वाला 4 और 5, कार्बन के कितने बंध बन गए? 5 बन गए।
अब कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसका, ये इसका क्या है, डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे लगेगा तो ये वाला बॉन्ड देखो, एक इसमें पाई है, दूसरा सिग्मा है। जो पाई बॉन्ड होता है वो होता है मनचला बॉन्ड। क्या होता है, मनचला, चाहे जिसको पाई मान लो, चाहे जिसको सिग्मा मान लो। तो इसमें को जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड जो है वो, जब ये इस पे इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वाला कार्बन पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। ये इलेक्ट्रॉन इस पे सिर्फ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया तो ये डबल बॉन्ड को, यह वाला डबल बॉन्ड को ये इस पर शिफ्ट कर देगा, इस वाले डबल बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करेगा, इस वाले कार्बन पे। अब देखो ध्यान से, अगर इसको ये इस पर बॉन्ड करेगा, अब देखो अगर इस बॉन्ड को मैंने हटा दिया यहाँ से, इस पर शिफ्ट कर दिया मैं, कहाँ पे, इस पर, देखो 1 2 3 4, अब कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो देखो ये अगर इस पर आएगा तो यहाँ के बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे, इस पर। ये इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, उस इलेक्ट्रॉन को ये इस पर शिफ्ट कर देगा, इस वाले कार्बन पे। और जैसे ही इस कार्बन शिफ्ट करेगा, इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इस पर आएगा माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेगा, ध्यान दो मेरी बात को, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया। ध्यान दो इसका स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Cl, यहाँ पे ये हमारे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH, 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 और 1 2 3 4 5 6, इसको मैं यहाँ के बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड टूटे तो इसने इस पर शिफ्ट किया, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस का। यहाँ से आया कहाँ पे गया, इस पर, तो जिस पर जाएगा उस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस का। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस का चार्ज आता है, जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज आता है, तो इस पर क्या है, माइनस का चार्ज। ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, वो अब कहाँ चला गया, इस पर शिफ्ट हो गया है। तो ये वाला कार्बन उसको कहाँ शिफ्ट करेगा, इस पर, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो इस पर डबल बॉन्ड बनाएंगे ना, इस पर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेगा, जब इस पर शिफ्ट करेगा, देखो जैसे ही ये यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर दिया, तो इसका चार्ज हट गया, इसका तो प्लस चार्ज है, खत्म। इस वाले कार्बन में कोई चार्ज नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि बैलेंस बराबर है, 1 2 3 4। इस पर देखो, इस पर गड़बड़ा गया मामला, इसका गड़बड़ा गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर, 1 2 2 4 और एक हाइड्रोजन 5। अब 5 हुआ तो ये वाला किस पर शिफ्ट करेगा, इस पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो रेजोनेंस बहुत इफेक्ट कम, थोड़ा वो होता है, डिफिकल्ट होता है। इस पर शिफ्ट करेगा तो ये वाला कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पर शिफ्ट कर देगा। देखो ऐसे ही होगा, ये वाला इस पर शिफ्ट करेगा तो ये वाला इस पर शिफ्ट करेगा, ये वाला इस पर शिफ्ट करेगा, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, और ये वाला इस पर। उसके बाद ये वाला फिर से इसको दे देगा वापस, क्लोरीन फिर से अपने पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हो गया खत्म। समझ आ रहा है। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंद बनाएगा। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर आया, बीच में बन गया बंद। अब क्या करेगा, इसके बीच में बंद बन चुका है, अब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे, 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम आफत किसके लिए हो गई, इसके भी इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये इस पर आता है, देखो डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पहले से था, ये। अब आफत किसके लिए हो गई, आफत हो गई इस वाले कार्बन के लिए। अब ये क्या करेगा, इस पर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज, एक किस पर शिफ्ट करेगा, इस पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक किस पर शिफ्ट करेगा, इस पर शिफ्ट करेगा, एक किस पर शिफ्ट करेगा, इस पर शिफ्ट करेगा, और ये वाला इस पर शिफ्ट करेगा, फिर ये क्लोरीन को, ये वाला कार्बन फिर से इलेक्ट्रॉन को कर देगा बाहर, और ये वापस चला जाएगा। इस तरह से इसका काम होता है, रेजोनेंस का जो होता है इफेक्टिव इस तरह से होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ बॉन्ड है इसके, जहाँ जहाँ बॉन्ड है उस बॉन्ड को घुमाया जाता है, वो बॉन्ड को घूमेगा। यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये इस पर आएगा, यहाँ से ये इस पर आया था, यहाँ से ये इस पर चला जाएगा। क्लियर, कैसे, ध्यान दो। क्लोरीन जहाँ जहाँ इसके बॉन्ड थे वो पलट जाएंगे सीधे, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वो खाली हो जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे आएगा, बदल जाएगा।
यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे जहाँ पे था वहाँ पे अब नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं था यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे था यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे था तो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कार्बन ये, हाँ देखो सबकी बैलेंस बराबर है, ध्यान दीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या क्या फिर से देखो, अब इसमें यहाँ से यहाँ 5 बंद हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट करेगा इसको और ये फिर से वापस चला जाएगा इसके ऊपर, फिर से इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं और ये बंद टूट जाएगा। क्लियर है? 1 2, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 2 H, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके पूरे 4 बॉन्ड बराबर है। तो सारे बॉन्ड घूम गया, जहाँ जहाँ ये बॉन्ड था वहाँ वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ वहाँ बॉन्ड बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है। तो रेजोनेंस होता है कि अगर कोई चीज पर इफेक्ट करेगा तो वो सिर्फ चक्कर करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये सिर्फ चक्कर करते रहेगा, घूमेगा घूमेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखो एक माइनस इस पर आता है और एक माइनस इस पर आता है, इधर से जाएगा तो एक माइनस इस पर, बस इधर समझ में आ रहा है? बस टोटल कंसेप्ट ये समझो कि ये सिर्फ घूमेगा, टर्न करेगा। क्या करेगा? टर्न करेगा। अब देखो ध्यान से, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको मैं करवा देता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। इसको मिटाऊं, बस इतना करना है आपको। रेजोनेंस पे इतना करना है कि एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद जैसे बनाए रहोगे उसको आपको पलट देना है, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके पलटना है। देखो मैं फिर से बताता हूँ कैसे। रेजोनेंस वही होता है, रेजोनेंस होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमको क्यों नहीं देती है, ये रेजोनेंस का इफेक्ट बताता है। देखो यहाँ पे Cl है, इस पर दो पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे एक आयुग्मिक से कार्बन क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, CH, यहाँ पे C, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, इसके साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, हेलो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसका बना स्ट्रक्चर, ये बेंजीन बना। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड इसके बने हैं, जहाँ जहाँ बॉन्ड बने हैं, जब पलटेगा रेजोनेंस होगा तो ये इसके बॉन्ड को पलट देगा, क्योंकि ये इस पर ट्रांसफर करेगा तो ये इस पर ट्रांसफर करेगा, तो ये इस पर ट्रांसफर करेगा तो ये इस पर ट्रांसफर करेगा, ये इस पर ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अगर आपको धक्का दिया जाए गोला में, देखो तो ये इस पर धक्का मारेगा, ये इस पर मारेगा, ये इस पर मारेगा, ये इस पर, फिर ये इस पर, फिर ये इस पर, ये फिर उसी से वापस। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये इस पर शिफ्ट करता है, ध्यान दो, तो ये इलेक्ट्रॉन खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर? ये इसको धक्का करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खसक के यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको धक्का करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खसक के यहाँ पे चला जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? सीधा पड़ जाएगा वो। इसको बनाते इसको 4-5 पैराग्राफ में, मैं एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। क्लोरीन एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको डॉट से दिखाते हैं, 2 बचे हुए हैं इस पर, यहाँ पे बेंजीन, मैं बेंजीन डायरेक्ट बनाता हूँ अब, ठीक है, बेंजीन में बनाते हैं। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, अब हम कहाँ लगाएंगे? इसके आगे वाले में कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, और एक C यहाँ पे था, इसके आगे इस पर आया, इस पर आ गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये इस पर आ जाएगा। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ लगाओगे, ये इस पर आ जाएगा। क्लियर? चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। ये होता है रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन ये होता है, और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के बंध श्रृंखला को ध्यान से देखना है हमें। हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड, हेलो, यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, इस तरह से। ये इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो इसके संकरण देखो, संकरण देखो। पहला रीजन होता है हमारा क्या? अवनाद। अवनाद का जो होता है ये फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा हमारा होता है कार्बन हाइड्रोजन की बंध। वो क्या होता है? इसमें देखो कितनी डिग्री है ये,
देखो एक सिग्मा इसमें, एक सिग्मा इसमें, एक सिग्मा इसमें, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अब sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब हो गया संकरण। क्या होता है sp2, तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। 2 डिग्री उससे थोड़ा कम होता है, और 3 डिग्री एकदम कम होता है। तो जो ये 2 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। 2 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इस वजह से ये क्लोरीन किसमें है, माइनस में है। और जब ये बहुत ही विद्युत ऋणात्मक है, तो ये माइनस वाले को निकलने ही नहीं देगा, माइनस वाले को खींच के रखेगा। और जब ये माइनस वाला निकलने नहीं देगा, जब माइनस वाला निकलेगा नहीं, तो एक माइनस निकलेगा नहीं, तो दूसरा माइनस अटैक नहीं कर पाएगा। और जब दूसरा माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ से होगा। यहाँ पे अगर सीएल था, सीएल को रेजोनेंस होता था, अगर इससे मैं किसी बॉन्ड करवाता था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या करते थे, इसे पेयर बना देते थे, और इसी के अंदर नाच के रह जाते थे, तोड़ते ही नहीं थे। इसमें क्या हुआ, इसका हाइब्रिडेशन कार्बन और हाइड्रोजन की बंध क्या है, sp2 डिग्री है। sp2 डिग्री क्या होता है, अत्यंत विद्युत ऋणात्मक होता है। इस वजह से ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस को छोड़ेगा ही नहीं, ये अपने घर का आदमी है, अपने घर के आदमी को छोड़ेगा नहीं। और जब यहाँ से सीएल निकलेगा नहीं, तब यहाँ पे OH अटैक ही नहीं करेगा। और एक ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया इसमें है, हेलो एरिन की एक ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया है, वो है OH के साथ। बस क्लियर है, बस। तो इसके 2 रीजन हुए, हेलो एरिन की अभिक्रिया, 2 अभिक्रिया होती हैं। एक होती है क्या, हमारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देती है, क्योंकि इसमें 2 रीजन होते हैं, एक अनुनाद होता है और दूसरा इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। sp2 होता है इसलिए नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि sp2 बहुत ही विद्युत ऋणात्मक होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, चाहे याद रखिए माइंड में। अगर पूछता है कि हेलो एरिन हमारा उसके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना देने के 2 रीजन बताइए, तो पहला अनुनाद, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन की बंध, या एक ही बता दीजिएगा। एक पूछे तो एक बताइए, 2 पूछे तो 2। अनुनाद के कारण वो नहीं देता है, और क्या, तो इसमें अनुनाद होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, इससे बंध बना लेगा, ये इससे बंध बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, इससे बना लेगा। तोड़ना मुश्किल था। सिंपल चेन में क्या था, कार्बन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हमारे बीच से टूट गया। पर इसमें ऐसा नहीं है, सीधी बात। रीजन है इसका, जो इसके बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना, वो होता है 169 pm। क्या होता है, 169 pm। और जो हेलोजन के होता था, वो होता 169 pm, मतलब ये छोटा है। और जो हाइड्रोजन का होता था, वो बड़ा होता था, वो होता था लगभग 177 होता था। कितना होता था, 177 होता था। मैं बताता हूँ, हाँ 177 pm होता है। किसका, कार्बन एक्स के कितना होता है, 177 pm होता था। अब ये बताइए 177 pm और 169 pm, ये किसकी है, बंध की, जो इसमें बॉन्ड लगे हुए हैं, ये बॉन्ड की लंबाई है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये हमारा किसका है, AR का है। AR मतलब एरोमेटिक। ये हमारा हेलो एरिन का है और हमारा हेलो एल्केन का है। तो इसके बंध ज़्यादा दूर दूर हैं और इसके कम। तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, छोटी चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी चीज़ को तोड़ना आसान होता है। इसलिए इसका बंध जल्दी नहीं टूट पाता है, इसलिए इसका बंध जल्दी टूट जाता है। ये मार्कर को तोड़ो, तोड़ डालोगे, फिर ये इतना पार्ट बच्चे, इसको तोड़ो तो नहीं टूटेगा। इस तरह से ये हो गया इसका रीजन। अब इसमें एक रिएक्शन होती है क्या, न्यूक्लियोफाइल होती है कि सिर्फ OH के साथ दिया गया है। वो भी इसलिए दिया गया है क्योंकि हमको आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में पढ़ना है। क्या होता है जल्दी से बता देते हैं बस। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या ना देने का 2 रीजन है क्या, एक पहला अनुनाद, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन की बंध। कार्बन हाइड्रोजन की बंध में क्या होता है, sp2 डिग्री होता है और ये अनुनाद कर लेता है अपने आप में। अनुनाद मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, कैसे होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन किया, तो हम करवाने का नियम होता है। देखो कैसे, हम लेते हैं बेंजीन Cl, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। इसको हम 300 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको ताप टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा होता है, 300 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रेजेंटेशन किसका होता है, NaOH का। किसका होता है, NaOH का होता है। अब क्या होता है,
ये इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से क्या करता है, OH भाई साहब, OH भाई साहब। तो ये हमारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन में किया है और सिर्फ इसमें OH अकेले ही अटैक करता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन में किया है, सिर्फ एक ही रिएक्शन है, वो सिर्फ OH के साथ है और कोई रिएक्शन नहीं है, और किसी रिएक्शन के चक्कर में पड़ना भी बनता, ठीक है ना, बहुत सारे रिएक्शन बता, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा, वो होगा OH, और OH ही दिया गया है और कुछ नहीं है। पहले में हमने क्या बताया था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, CN होता है, NH3 होता है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ OH अकेले अटैक करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ध्यान ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका अटैक हम करवाते हैं यहाँ से OH, तो ये क्या बनाता है, पहले क्या बनाएगा, ध्यान देना, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ पे NaOH, NaOH निकलेगा, और इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, OH निकलेगा, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो ये निकलेगा नहीं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 बंद हो जाएंगे, एक ये आया, 2 3 4, इधर से एक, 5 बंद हो जाएगा। अब 5 बंद हो जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पर शिफ्ट कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, वही अनुनाद हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर से अनुनाद हुआ ना, अनुनाद का मतलब हुआ अगर ये OH इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे 5 बंद होंगे, और 5 बंद होते हुए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। देखो कैसे बनाएगा यहाँ पे, अब क्या करेगा, अब हम हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हैं इसका, देखिए हम इसका क्या करवा रहे हैं, हाई टेम्परेचर में कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूँ, इसको समझो। NaOH से, देखो ये NaOH से ये आएगा तो क्या बनाएगा, देखो फिनॉक्साइड बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, कैसे, ON इसको जब हम 3 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका टेम्परेचर करवाते हैं, बनाता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनाता है, फिनॉक्साइड, हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, ऐसे बोल, इसको लिख देते हैं फिनॉक्साइड, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो फिनॉक्साइड बनाता है, उसके बाद इसका हम तनु अम्ल से क्या करते हैं रिएक्शन, तनु अम्ल क्या होता है, HCl लिख देते हैं यहाँ पे, शांत नहीं, कंसंट्रेटेड नहीं, ट्रिब्यूट होता है, ट्रिब्यूट, तनु तनु अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, तनु अम्ल, ठीक है। फिर क्या बना लेता है हमारा OH, ये बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है। अब इसके बीच